हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक टेबल का डेटा है जिसमें सिटीज़ है। ठीक है, सिटी में बहुत सारे मल्टीपल सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो भी सिटीज़ होती हैं। अब बेसिकली करना मुझे ये है कि ये जो सिटीज़ है ना, इन सिटीज़ में कितने मतलब कि कस्टमर्स मेरे हैं वो मुझे काउंट करना है, ये मुझे देखना है। ठीक है, अभी वीडियो को स्किप मत करो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि अभी आपको दिखाई देगा। देखो अब इसमें करेंगे तो सिंपली जैसे कि ये इसको मतलब कि सिटी वाइज जो है हम लोगों को देखना है। तो पहले तो हम लोग टेबल को चूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, सो द टेबल नेम इज़ कस्टमर्स, सो फ्रॉम कस्टमर्स ये मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है, तो एक तो हम लोग को देखना है कि सिटीज़ वगैरह। ठीक है, सो इस सेलेक्ट के साथ हम लोग जो सिटी को प्रिंट करवाएंगे, साथ ही साथ हम लोगों को मतलब कि गिनती देखना। बेसिकली वी वांट टू सी द काउंट ऑफ द टोटल कस्टमर्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर काउंट कर देंगे। अब यहाँ पर काउंट में मैं अभी वह कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब इसको जैसे में ग्रुप बाई करना पड़ेगा ताकि जो सारे सिटीज़ है वो ग्रुप हो जाए। दिल्ली जो एक जगह, मुंबई एक जगह, पटना जो भी मतलब कि अलग अलग जो सिटीज़ है। ठीक है, ग्रुप बाई कर लेता हूँ सिटी, ये मैंने सिटी कर लिया। अब यहाँ पर जैसे वीडियो को आप पॉज करो और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को जो है जाँचता है कि आप जो है आपको नॉलेज है एसक्यूएल का कि किस तरह से एसक्यूएल काम करता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि लोग क्या करते हैं, काउंट में ऑल डाल देते हैं। चलो ये ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या इसमें ऑल डालना चाहिए, मतलब ये स्टार डालना चाहिए या फिर किसी कॉलम का नाम डालना चाहिए, जैसे कस्टमर नेम या फिर जेंडर या फिर सिटी। ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जो भी आपको लगता है कि क्या डालना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर आप वीडियो को मतलब रिज्यूम करना, आपको पता चलेगा आंसर क्या होता है। तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने रिज्यूम कर लिया तो तब इसके अंदर जो है ये जो हम लोग स्टार लिखते हैं ना, जिसे ऑल बोलते हैं, ये नहीं देना चाहिए कभी। मैं बताता हूँ, ये इस प्रैक्टिस को आप हमेशा आदत बनाओ। ठीक है, इसमें भी एरर नहीं आता है, लेकिन एरर कब आता है तब मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, इसके स्कीमाज में मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कस्टमर आई डी जो है, इसका जो डेटा टाइप वो इंटीजर है और इसका जो कंस्टेंट है वो प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कस्टमर आईडी जो कॉलम है, ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है, पहली बात तो डुप्लीकेट नहीं रह सकती है, दूसरा कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता, या फिर मतलब जो मैंने बोला डुप्लीकेट सेम चीज़ हो गया। दूसरा ये कि ब्लैंक नहीं रह सकता, बेसिकली नल वैल्यू जो नहीं रह सकता। ठीक है, अब जैसे कि आप उसमें करते क्या हो कि ऑल कर देते हो, तो ऑल करते हो तो उसमें होता ये है कि उसमें जो नल वैल्यूज़ है ना, उसको भी काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो है, मान के चलो आप किसी स्पेसिफिक नाम देते हो, जैसे कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की है, ये मैं लिख दे रहा हूँ कस्टमर आईडी। जैसे मैंने कस्टमर आईडी लिखा, तो इसमें यह हो रहा है कि कस्टमर आईडी लिखने बाद इसमें जो है फिक्स है कि हमेशा जो एक्यूरेट डेटा हम लोगों के पास आएगा, नल वैल्यूज़ तो इसमें आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा जो है इसके, ये जो इंटरव्यू में एक बार डायरेक्टली पूछा, एक बार नहीं बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया कि काउंट ऑल और काउंट कॉलम नेम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं इसको जो है एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, ब्यूटीफाई कर ले रहा है, कंट्रोल बी से मैंने ब्यूटीफाई कर लिया, पूरे को मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। और इसको जो एक एलियास दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको एक एलियास दे दे रहे हैं जैसे कि नम। ठीक है, ये नम मैंने दे दिया, उसका फिर पूरे को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, देन आई एग्जीक्यूट इट। आप देख सकते हो दिल्ली, इसके बाद फिर मुंबई, पटना, इस तरह से। ठीक है, ये जो हो गया क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपको। ऐसे नंबर इसमें मतलब कि चेंज होगा नहीं, मैं आपको बस इस प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। जैसे आप देख सकते हो 4 3 3 2 2 इस तरह से। अगर मैं ऑल भी डालूँगा तो मुझे पता है उसमें भी वही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने किया 4 3 3 2 2 2 जो है, जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम आया। ठीक है, लेकिन आप हमेशा प्रैक्टिस करना कि आप इसके अंदर जो कॉलम नेम रखो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में यही सभी चीज़ें जो है, क्योंकि देखो ये आपके लिए लगेगा कि बहुत ही छोटा बात है। ठीक है, क्योंकि आप मेन चीज़ कर पा रहे हो, लेकिन आप जो है बिजनेस एनालिस्ट रहोगे और आप जो डिसीजंस लोगे बेस्ड ऑन योर डेटा। अगर आप डेटा को ही सही से फेच नहीं कर पा रहे हो, गलत तरीके से फेच कर रहे हो, एक सिंगल एरर मतलब कि पूरा का पूरा डिसीजन गलत और बिजनेस जो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से कंसिडर किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि इस तरह से ही प्रैक्टिस करो चीज़ों को। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा और एक क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप इस डेटा सेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।